तो ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया, किसने बताया? और ऑप्शन ट्रेडिंग में आया आप, तो आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपने मार्केट को पैसा देना ही देना है। पर उसको 10,000 रुपए कमा ले सकता हूँ। मैं उसके बोला ये पूरे झंझट आ गई को 20 लोगों को संभालना गई, मेरे को सिखा दो क्या है। ये आपका कॉन्सेप्ट यही रहा है ना हमेशा कि शुरू में अगर दिन में लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आप लॉस कर दोगे सारा कैपिटल, और प्रॉफिट हो गया तो लगेगा कि आज तो बड़ा प्रॉफिट बना के जाता हूँ, उस चक्कर में वो भी खत्म। वहां से स्टार्ट हुई मेरी उल्टी गिनती। मार पड़ा बोले तुम मेरे को जो टिप थे तुम उल्टों के कारण बहुत मार पड़ा, मेरे को सीधा बहुत बना। तो लास्ट 200 रुपए तक फाइट करता था, 200 रुपए खत्म हुए तक, पूरा जीरो हुए तक। लास्ट ट्रेड कब किया आपने? लास्ट आज ही किया, आज जो करा 10,000 से करा। आपका टोटल का लॉस क्या है? मेरा टोटल डिमांड में तो रुपए नहीं आता मोहसिन पैसा। किसने कहा आपको पैसा आता है? किसको देखा आपने पैसा बनाते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में? मिले हो आप? टोटल कर्जा कितने का है? टोटल कर्जा मेरा अभी 40 लाख का है। कहाँ फंस जाते हैं अपन लोग, फंस गए हो ना लाइफ में, स्टक हो गए हो ना। हाय मोहसिन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया। मोहसिन कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर है, जगित्याल के नाम है गाँव, डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, और मोहसिन आपकी एज क्या है? मेरी से 33। 33। मोहसिन थोड़ा बताइए यार, आप क्या करते हैं? व्हाट्स योर बैकग्राउंड? एज आपने बताया आप 33 साल के हैं। मैं लोग को अलमारी का काम करता हूँ, अलमारी का नया फेस स्टील रखा है मेरी। अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस, जो पलंग का मैट्रेस बोलते हैं ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अभी तो चल रहे पूरे कारोबार 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आते हैं। अच्छा, आप थोड़ा बताइए क्या काम, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे थे और क्या काम क्या होता था इसमें? वो तो काम तो 2008 से कर रहा हूँ, मगर और मेरे डाले भी 2022 से। 2022 से। अच्छा, और होता क्या था इसमें? इसमें जो शीट के अलमारी, वो कबोर्ड रहते ना, जैसे कपड़े रख लेने, आयरन का अलमारी रहता ना, तिजोरी बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अच्छा, तो आप खुद अकेले थे या और भी लोग थे इसमें? मैंने 25-30 कारीगर थे। अच्छा, नहीं, चलाने वालों में आप ही थे मेन? ओनर में अकेला ही था, ये पार्टनर हुए कोई लीजिए। और 25 से 30 लोगों की टीम थी आपकी? हाँ जी। अच्छा, अरे क्या कारीगर की एक अच्छी खासी सैलरी भी होती होगी? 15-20 हजार रुपए तो महीना उठाते थे हर एक में। अच्छा, 3-4 साल आपने प्रॉपर काम किया है इसके ऊपर? हाँ। तो फिर यार ये बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा आपका। आप खुद क्या करते थे थ्रू आउट पूरे दिन में ट्रेडिंग करने से पहले? ट्रेडिंग करने से पहले माल लिख जाना, माल डाल के आना दुकानों पे, सीधा लाना, राह में लाना, उसमें बहुत बिजी बिजी रहता था मैं। बहुत बड़ा टाइमिंग में मिलता था, सुबह शाम बागम बारी। अब जैसे कि 3 काम थे मेरे, 3 कामों में बहुत बिजी, बहुत बिजी रहता हूँ। सामान आरा मेटल को एक किन्ना करना, हैदराबाद जाना, सिटी से माल लाना करना, समिता शापम तो कुल सप्लाई करना है तैयार होने के बाद। तो मतलब एक रूटीन बना हुआ था जो खुद लेवल पे। तो बिजनेस ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था? नहीं नहीं, प्रॉफिटेबल था बिजनेस। अभी प्रॉफिटेबल इसका मतलब अभी मेरे को बारह मेटल लाने करने। अच्छा, तो ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया, किसने बताया? और ऑप्शन ट्रेडिंग में आया आप? जी, ऑप्शन ट्रेडिंग में से आया। एक मेरे पास कारीगर था, मतलब मेरा वर्कर जो थे उसमें बुके था ट्रेडिंग में। तो अलमारी वो कलर करता था, वो 20 रुपए के खातिर मैं से बोला ये क्या है बताओ, 20 रुपए धावा भरी के बोल रहा था वो। अच्छा। फैक्ट्री जैसे कि कलर मारे तो एक अलमारी की 400 रुपए है, तो अरमान किस 20 रुपए बना रहे, तो मैं बोला अरे नहीं, हर जगह ली है, हर जगह यही रेट है, 4 रुपए से मगी से क्या से तुम। मैं रोज को मैं 2-2 हजार 3-3 हजार कमा ले तुम लोग, वो कैसा कमाता, मैं 20 लोगों को संभालना में तकलीफ हो रही, तो रोज तो जाता था पहले तो तेरा 500 कमा लेते थे, जब वो क्या है मेरे को भी सिखा बोल गया था, बातों बातों में बोलना चाहती है वो। अच्छा, उसने बातों बातों में कुछ ऐसी बात बोली कि रोज का 10,000 रुपया निकाल सकते हैं? मेरे को तेईस कती मैं चाहे पर रोज को 10,000 रुपए कमा ले सकता हूँ। मैं उसके बोला ये पूरे झंझट आ गई को 20 लोगों को संभालना गई, मेरे को सिखा दो वो क्या है रोज को 10,000 रुपए कमाने का, बोल के मैं बोला। वहां से स्टार्ट हुई मेरी उल्टी गिनती। अच्छा, तो उसने कहा आप पैसे नहीं बढ़ा रहे मेरे, और मैं 10,000 कमा सकता हूँ मार्केट से, तो आपको लग गया कि ये क्या चीज बोल रहा है। जी। ओके, तो फिर क्या बताया उसने और क्या समझा आपने? वो इतना आसान के बदला है, मगर उतना आसान नहीं था वो, बहुत कठिन था वो, खाली ये यूं बदला दिया। और टीम में टाउन कर दिया, इंडियन वन में ऑन हो गया था। होने के बाद दूसरे ही दिन पे काल पुट आता नहीं है, नहीं निकाला, और के एक एक दिन में मेरा हाईएस्ट
2,40,000 तक निकाला एक दिन और ओवर ट्रेडिंग भी ऑप्शन चेन बारे में सीखा ना, और आर सही कैंडिडेट्स के बारे में सीखा, क्वेश्चन भी करा, वो भी करा। मार पड़ा बोले तुम मेरे को ये जो टिप दे तुम उन लोगों के कारण बहुत मार पड़ा, ये सीधा बहुत बना। नहीं अपन चलते हैं उस पे। आपने शुरुआत में पैसा कितना लगाया मोहसिन? स्टार्टिंग में भाई साहब को जैसे धंधा चलता था, आए 1 लाख रुपए डाल दिया, 1 लाख रुपए, फिर चले गए शॉपों में, फिर है 1 लाख रुपए, फिर डाला 1 लाख रुपए, फिर साफ हो गए, फिर लास्ट टाइम पे एक 2-3 वाला चिमनी के नीचे से बड़े बड़े अमाउंट डाला, 7.5 लाख रुपए एक बार डाला, 7.5 लाख रुपए डाला। ये कितने टाइम में हो गया सारा कुछ, ये इतना पैसा लगाने का जो? 2023 से, ओके। दिसंबर 2023 से अब तक। अच्छा, करीब 1.5 साल हो गया। लास्ट ट्रेड कब किया आपने? लास्ट आज ही किया, आज भी चल रहे थे। आज भी कर रहे हो? ये क्या आदत है जो छूटती नहीं है? और अभी आप तो अपनी बात बताने के लिए आए हो, लेकिन आज भी ट्रेडिंग कर रहे हो। आदत इतनी बुरी है मेरी आदत। मैं पहले का बात पूछूंगा मोहसिन, अभी के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो कितने पैसे से कर रहे हो? आज जो करा 10,000 से करा, सुबह सुबह 37 को उनके निकाल दिया था, जनवरी के अंदर 27, 10,000 से 2700 भी निकाल दिया था। निकालने के बाद फिर जीरो ही हो गए सेकंड में, सल्टेक्स के पूरा जीरो हो गए। 10,000 जीरो? चले वो पैसा कहाँ से लाए थे 10,000 रुपए? एक दोस्त के पास से कल ही लिया था। 10,000 रुपए से आपका बिजनेस या आपका घर कितने दिन तक चल सकता है? अभी तो EMI उसके चक्कर में तो आना आना बोले ऐसी है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा थे कि EMI टेंशन, बने के टेंशन। कोई बात। आपका टोटल का लॉस क्या है? मेरा टोटल डिमांड में तो 45 लाख रुपए है, मगर फी तो वो है जैसे तो आल्गो का मैं एक बोर्ड का धोखा हुआ, आल्गो ट्रेडिंग का, वो मेरे पास से 2 लाख की तरह रुपए लिए, हाँ। वो एक हुआ। और जैसे कि फीजा हुए पैलपुर देते बोल 2,45,000 रुपये फीजा लिए। अच्छा, 45,000, 90,000 रुपये उन्होंने लिया है। बीमे के छोड़ने के वो संगे में 10 लाख तक है। करीब 55 लाख रुपए का पैसा आप चढ़ा चुके हो ओवरऑल। जी। ये जो एल्गो बता रहे हो, इसके बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने एल्गो स्कैम में? कुछ अपने रूल्स रिगार्डिंग थे, कहता क्या रहे हूँ। एल्गो केस में फीस कितनी दी है और लॉस कितना है? 2,30,000 रुपये फीस लगा 1 साल की, और लास्ट तारीख में लगभग 4 लाख रुपए लॉस करे होना। अच्छा, ये केस आप ना जिन टीम मेंबर से आप बात कर रहे हैं उनको बताना। तो ये 1 साल कब, कितना टाइम हो गया इसको? ये तो अगस्त में लिया था, 10 अगस्त में। ये फाइल हो सकता है, ये करना, ये आपको करना है तो आप जरूर करिएगा। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं वापस से। अभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले तो आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो यार? अभी जब पता है मोहसिन आपको कि आप दोस्तों से पैसा ले रहे हो और वो पैसा मार्केट में दे रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब तो छूटी नहीं है आदत, क्या बात करें अपन। कि नहीं है आज होने तो प्रेशर ऊपर से बदला बदले के उसमें जा जाके ऊपर से महाराज पड़ रहे। जैसे कि थोड़ा बहुत जानकारी हो गई तो वो अब हमारे इसमें सही बोले ऐसा दिख रहा मेरे को, कुछ गलत भी हो रहा तो यार मैं ले लिया, कॉल में जाता बोले ऐसा, अच्छा दिल को बना लिया था, वो छूट रही नहीं आदत। कितना कोशिश कर रहा हूँ, छूट रही नहीं। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा, बच्चे हैं? 4 बच्चे। अच्छा, कब शादी हुई, कितना टाइम हो गया? 2014 ले तो ऑलमोस्ट 9-10 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का होगा? 4 साल। तो आपको वो जिम्मेवारी नहीं दिखाई देती? EMI कितना है आपका? मेरा EMI 1 लाख तक है, पूरा कुआ मिला के 1 लाख तक है। और कितने महीने हैं पड़े अभी ईएमआई के? वो अलग अलग है, वैसे कि एक है। टोटल कर्जा कितने का है? टोटल कर्जा मेरा अभी है लगभग 40 लाख तक है। कहाँ फंस जाते हैं अपन लोग, फंस गए हो ना लाइफ में, स्टक हो गए हो ना। जी। आप अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो मोहसिन, सबसे पहले तो यार मैं क्या बोलूं, मतलब ऑब्वियस है ये चीज कि आपको रोक देना चाहिए अपने आप को। कैसे समझ में नहीं आता आपको? मन रोकने की कोशिश बहुत बार कर रहा हूँ, बीच में एक महीना बंद कर दे रहा हूँ, 15 दिन बंद कर दे रहा हूँ, जैसे कि EMI वो है आगे। नहीं देगा ये पैसा कुछ आपको, 1 रुपया नहीं मिलने वाला आपको यहाँ से, आप नहीं कमा सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप 1 रुपया नहीं निकाल पाओगे। ईएमआई तो यहाँ से बढ़ाओगे बस, कम नहीं करोगे आप। इसका ये जवाब है ही नहीं आपका। आपको 10,000 मिला, आप कहीं से कोई अगर लोन वाली बात है भी तो वो लोन लेके अपना बिजनेस को चलाओ ना, जो रॉ मटेरियल लेके आना है। बिजनेस का आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आता है महीने का? सही चलेगा पूरा तो 1 लाख तक आया था।
1 लाख का बिजनेस निकाल पा रहे हो। और रॉ मटेरियल कितने का लगता है आपका? टोटल खर्चा वगैरह कितना हो जाता है? 2-4 लाख रुपए महीने का? टोटल पचारे को रॉ मटेरियल वो मोना करना हो तो 10 लाख रुपए है, तो उसको रोटेशन डाले फेंक 10 लाख रुपए। मतलब हाई कॉस्ट इंटेंसिव बिजनेस है आपका, और नेट 10-15% नेट है आपका महीने का, जो कि कम थोड़ी होता है। महीने का 10%, साल का आप उतना ही होएगा वैसे, बट क्यूमुलेटिव लगा के चले तो आप 17-18% निकाल सकते हो। तो ये आप खुद के बिजनेस में लगाओ ना, इन्वेस्टमेंट करना है तो दूसरों के बिजनेस में क्यों लगा रहे हो? मैंने इरादा है, मगर मेरे को क्या बोला उसने, तो इसपे अब बातें होंगे बोल के इसमें घुस गए पूरे में घुस गए। कुछ मौका ही नहीं मिला, पूरा दिल्ली दिल्ली हुआ आपके। नहीं आता मोहसिन पैसा? किसने कहा आपको पैसा आता है? किसको देखा आपने पैसा बनाते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में? मिले हो आप किसी प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर से? नहीं नहीं नहीं, मेरे 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 यार डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिले मेरे पास तक ठहरा। तो फिर क्या सबूत चाहिए आपको? मैंने करने वाले छुए कि नहीं मिले जाते मेरे। एक मेरे जो जगतियाल गाँव डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट को मैं समझता हूँ, मैं मेरे तो कोई भी नहीं मिल जाता है। नहीं, लॉस वाले तो बहुत होंगे, वो बताते नहीं है दुनिया को, लेकिन प्रॉफिट वाले तो बताते हैं। तो प्रॉफिट वाला तो मिला नहीं आपको? कोई नहीं मिला ना? नहीं 100 में से 7 हैं, और 7 में से 2-3 तो बहुत बड़े होंगे, वो मिलते नहीं है। 2-4 लोग ही होते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे ऐसे? तो जब पता है कि पैसा नहीं बनता, आप खुद सीखे हो कभी मार्केट? ऐसे यूट्यूब में कुछ 2-3 कोर्स में लिया था, तो कोर्स में होता रहा। तेरा आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखे होंगे ना हमारे, जी आप कह रहेगा जो लॉस वाले ट्रेडर्स हैं, तो आपको लगा कि आप भी उसी तरीके की गलतियों के शिकार हो? जी रही। तो यार आप अभी बंद करो ना, सबसे पहले अभी बंद करना है आपको। और मैं और कहाँ जाऊँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने? सबसे पहले तो आपको अभी बंद करना है। किसी दोस्त से पैसे वैसे मांगने बंद कर दो इस काम के लिए। ईएमआई चल रहा है आपका। अब मेरे को वापस थोड़ा बताओ, 2023 दिसंबर कह रहे हो, उस टाइम पे आपने 1 लाख 2 लाख ये सब लगाया। क्या शुरुआत में पैसा कैसे लगाया? मतलब टिप वगैरह किसने दी? खुद से लगाते थे, तुक्का मारते थे, क्या करते थे? तो पूरा दुक्का ही समझे, स्टार्टिंग में तो पूरा दुक्का ही पूरा। एक बार क्या हुआ बोले तो, वो ये इंटरेस्टिंग बनना बोले तो, जैसे कि एक बार क्या हुआ, 256 रुपए थे मेरे अकाउंट में। 256 रुपए अपने हुदी होगा रकम हुआ, तो 256 रुपए 24,000 बन गए थे। 256 24,000 रुपए बन गए। तो इसमें मेरा इतना बड़ा, अरे इतने पैसे इतने हो सकते, 10,000 रुपए लगा दे तो पूरा किधर का किधर हो जाते मेरे, ऐसा हुआ। तो वहां से मेरे दिमाग पूरा पलट गया। बदल लगा के छोड़ दिया था खुद को। बैंक निफ्टी की सैरी थी, वो 256 रुपए 24,000 वाला, वो बहुत बड़ी लाती हो गई। वो बात भूलती नहीं है आपको, है ना? वो एक बार हो गई तो आपको लगता है कि अगली बार फिर सेम ट्रेड आ जाएगी, इसलिए लाख रुपए लगाते हो इस बार। यही है रीजन कि लाख रुपए लगाऊं कि क्या पता कि 5 करोड़ रुपए बन जाए। नहीं नहीं, ये बात तो ऑप्शन चेन वो सीख यार, वो पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग की बात बोल। अभी तो ऑप्शन चेन और सही वो, ये थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ। सुने, किस उम्मीद के साथ पैसा लगा रहे हो अभी भी मार्केट में, जब बना नहीं पा रहे हैं? तो क्या उम्मीद है अभी भी, क्या उम्मीद है आपकी? ऐसी क्यों हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई सही आदमी नहीं मिला, जैसे कि मुकने करने कोई बड़े रोकने वाले करने वाले कोई भी नहीं मिले अब तक ना। तो बोले अरे बेट नहीं, असल बात तो ये है। तो सच बोलूं तो आपको नहीं सिखा पाएगा कोई, जी क्योंकि मार्केट में जितना बिजनेस से आप कमा रहे हो ना, उतना मार्केट भी दे देती है। बस उतना ही देती है मार्केट भी, 18-20-25% साल का मैक्सिमम। अब आपको मैं कहूँ कि मोहसिन आप 10 लाख रुपए लगाओ, और मैं 2026 जून जुलाई में आपको 2.5 लाख रुपया मार्केट से निकाल के देता हूँ। 1 साल लगेगा आपको। 10 लाख पे 2.5 लाख पे खुशी होएगी? बिना से ही निकाल लो होता। हाँ, बट इतना ही होता है। ये जो लॉटरी वाला सिस्टम है ना, वो कभी कभी कुछ तुक्का लग गया किसी का, वो तुक्का है बस। इसके अलावा मार्केट में सिर्फ सेंस है, समझ है, साइकोलॉजी है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है अभी की ट्रेडिंग रोकना। अपना डीमैट अकाउंट का पासवर्ड अपने घर पे बोल दो वाइफ को कि वो चेंज कर दें, और आपको बताएं नहीं। किसकी सुनते हो आप घर पे? कोई है जिसकी सुनते हो आप? अभी तो कोई भी नहीं, वहाँ पर बड़ी भी नहीं है। वो इसके साथ 4 लोगों के साथ रह लूँ मैं। तो वाइफ को आप लॉगिन देके पासवर्ड चेंज करवा दें या बंद करवा दें अकाउंट, कुछ करवा सकते हैं ऐसा? नहीं, कोशिश तो मैं इससे पहले भी करा, वो दिसंबर। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो, आप हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी इस मीटिंग के बाद आपसे, और वो प्रोसेस शुरू करवा देगी आपका अकाउंट बंद करवाने का। आप ओके हैं उससे? ओके सर। तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर ले इसके बाद। अपने अकाउंट हैं आपके? मेरे 3 है था, किस किस में है? एक धन में, जमन में और द्रोण में। ठीक है, आज शाम को फ़ोन आ जाएगा। वो आपको एक मेल बना के देंगे, या अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग प्रोसेस होता है, कई लोग ऐप के थ्रू ही करवा देते हैं,
जैसे ग्रो शायद करवा देता है, तो उन्हीं के थ्रू अपन अकाउंट क्लोजर का जो पेंडिंग वगैरह है वो आप देख लेना क्या है, अकाउंट क्लोजर करवाते हैं। सबसे पहला अपन ये करते हैं, ठीक है। अपने को अपनी ज़िंदगी में वापस आना है ना, तो सबसे पहले पिछली चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। आप प्लीज़ सीखना, ढूँढना किसी को जो सिखाए आपको, वो बंद कर दीजिए। दैट्स वो चलेगा नहीं, कोई आपको सिखाएगा ही नहीं। ट्रस्ट मी, मेरे पे अगर हल्का से भी 1% भी थोड़ा-सा विश्वास करते हो, तो प्लीज़ मेरी बात ये वाली मानिए। दूसरा, ये टिप्स वगैरह के चक्कर में पड़े आप तो वहाँ पे क्या ये जो इंदौर की टिप्स आती हैं या सेबी रजिस्टर्ड, ये कहाँ की टिप्स थी ये? सीरीज तो कुछ भी नहीं माल, व्हाट्सएप के टेलीग्राम के सुने। ये आलुओं का तो अपना डीमैट हैंडलिंग करके वो चलाते थे। एक 2-3 मरतबा 20-20 हजार रुपए निकाले। उसके बाद से फीस बना लेके डेली ऐसी 20 हजार रुपए तक आ जाते, बैठे जगह पे आ जाते। तुम कुछ भी नहीं करना, तुम ट्रेडिंग में मत करो बोल के 2-3 दिन निकाले। उसके बाद जो लॉस हो, आप बड़ा बड़ा लॉस करे हो। कुछ बोले करे तो आप, तुम ट्रेड ले रहे थे, उसके बाद से डिस्टर्ब हो गया, तुम वो चेक करे थे, ये चेक करे थे, तुम डीमैट ऑन करे थे, उसके तरफ से वो हो गया, लॉस हो गया, तुम चूक के चक्कर रहे हो, तो उठा मेरे ऊपर ही डाला एकदम। और प्रॉफिट हो तो खुद का क्रेडिट कि हमने करवाया। जी देखो इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं मोहसिन, पहला ये अकाउंट हैंडलिंग होता है और ये इल्लीगल है, अनऑथराइज्ड अलग अकाउंट हैंडलिंग है। हालाँकि आपने ऑथराइजेशन दिया है इस केस में, बट इसमें अगर आप नुकसान करवाते भी हो तो ऑनेस्टली सेबी इसमें हेल्प नहीं करेगा, तो बाकी दूसरी अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता है। केस ही सॉल्व हो जाते हैं, बट इसमें भी दूसरी अथॉरिटी के जाना पड़ता है। ये केस में हमेशा, हमेशा 100% ट्रेडर का नुकसान ही होना है, कंफर्म्ड है ये। वो सिर्फ इसलिए ट्रेड आपके पैसे से कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट बन गया तो उसमें कट ले लेंगे और लॉस हुआ तो आपको बोल के और बाद में आपको ब्लॉक कर देंगे। अब मुझे नहीं पता इसमें आपको ब्लॉक किया या नहीं किया, बट होता यही है इवेंचुअली। इसलिए तो एक ये कल भी बात कर रहा था मैं, परसों भी बात कर रहा था। बीच में पुनः नहीं उठा रहे थे, जैसे फीस ले लिए, लेने पर तो ये 6 महीने तो पुनः हुए नहीं उठाए, फिर परसों हाल हाल में उठाए और बोलने लगे तुम्हारा 1 साल के करीब बुने आया। मतलब जब फीस बंद दिए थे तो पुनः 6 महीने नहीं सारे, जैसे अगस्त नजदीक आ रहा ना, सब उठाना स्टार्ट कर दिए वो लोग। ओके, आप बिजनेस कब से नहीं कर रहे हो? 6 महीने से सही नहीं कर रहे पूरा, बनिए जरा 6 महीने से। रॉ मटेरियल को नए रह के कारीगर हुए भी चले गए, जैसे कि सामान वो सही नहीं रह रहा तो कारीगर भी चले गए। ज्यादा ट्रेडिंग 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 में इस पे घुस देते, पूरा मार खा रहे। 6 महीने हो रहा। ओके, 6 महीने से तो कारीगर हैं अभी आपके पास या कारीगर भी नहीं है? फोन करे तो आ जाते हैं। तो अगर आपको वापस बिजनेस में आना हो तो उसके लिए आप कुछ सोचा है पिछले 6 महीनों में कि मैं वापस के, आप मार्केट में वापस के रिकवरी करने के चक्कर में बैठे हो? नहीं नहीं, बिजनेस के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। तो अभी मेरे को एक 2-3 महीने से अमाउंट तो नहीं मेरा, जैसे कि 10,000 5,000 इसमें दुक्का मारेंगे बोल के फिर इसमें से आ जा रहे, जैसे कि वो उसमें कुछ नहीं होता था। 10,000 5,000 20,000 से कुछ होता नहीं, तो धंधे को ब्रेक लगा के ट्रेडिंग घुसे पड़े ऐसा। यार बट आपने लोन भी तो इतने भारी उठाए हैं, सारे के सारे आपने ये अपने नाम पे लोन ले रखे हैं 40 लाख रुपए के। जी हाँ, मेरे नाम पे। ओके, सी बिजनेस लोन्स वगैरह होते हैं, उसको फिगर आउट करके देखो। आपके नाम पे तो शायद मिलेगा नहीं अभी। नहीं नहीं, वो अभी पूरा नहीं मिले। आपकी स्टेट में कोई सरकार की तरफ से एमएसएमई को कुछ नहीं है? मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को होता है, हर एक 5 लाख 10 लाख रुपए का होता है। एक लिया था मैं, एक 10 लाख रुपए उठाया था पीएमईजीपी का। अच्छा, उठाया है आपने अथॉरिटी से? उसको तो ट्रेडिंग में यूज नहीं कर लिया? यार वीजा पे लगाया था पहले, स्टार्टिंग उनमें वीजा से लगाया था, मगर जो आते गए प्रॉफिट वो इसमें ही लगा दिए थे वो। जो पैसा कमाया वो मार्केट में लगा दिया। मेरा सवाल खत्म इसलिए हो जाते हैं इस केस में क्योंकि आप अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने धीरे धीरे ये पैसा लोन से उठाया है, एक के बाद दूसरा तीसरा करके, या ये कैसे चला? एक के बाद ही एक ही, जाते गए फिर जाते गए, जाते गए फिर जाते गए। देखो यार, मैं इसमें आपको स्पष्ट तरीके से बताऊं, बिजनेस की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैं कोई अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये शायद आपको पता है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। देखो ऐसे पैसे अगर हम ऑनलाइन डाल दें, कुछ ऐसे पैसे कोई देगा नहीं, और कितना को दे देगा? क्योंकि देखो इसमें डायरेक्ट गलती हमारी भी है ना मोहसिन। हमारे साथ कोई स्कैम तो हुआ नहीं कि अनजान तरीके से किसी ने लूट लिया। मार्केट में हम पैसा दे रहे थे और कमाया हुआ पैसा, प्रॉफिट वाला पैसा उठा उठा के दे रहे हैं मार्केट को बिना सोचे समझे। अब बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो चालान तो कटता है, तो इसमें सरकार की गलती तो है नहीं कोई। पहले आप अपना डीमैट अकाउंट बंद करो, और ये जो कंप्लेंट है ये 2,30,000 रुपए का, ये चांसेस हैं कि आपको पैसे एज इट इज मिल जाएं। ये हम हेल्प कर सकते हैं आपके 2,30,000 रुपए वापस लाने में, जहाँ पे अगर
स्कैमर एक्टिव है और आपके साथ कम्युनिकेशन चल रहा है और उसके साथ पेमेंट मेथड जो चल रहे थे उसके अभी भी एक्टिव हैं, तो वो रिकवरी में हम आपका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो ये 40 लाख का ईएमआई, अभी लाख रुपए ईएमआई तो देने को पैसे हैं नहीं, तो कैसे दे रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? अब ये तो 2 महीने से ड्यूज है। 5 तारीख को पढ़ने का था मगर नहीं निकले, पूरा पूरा लेके परसों दिए थे। देखो, बिजनेस लोन्स मिलते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप बिजनेस लोन तो उठा ही सकते हो। मैं ये राय दे रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता नहीं मैं ऐसी कोई राय दूं आपको, बट ऑनेस्टली अगर आपको अपने पैर पे वापस खड़ा होना है तो बिजनेस को ही चलाना पड़ेगा जो आपको दे रहा था पैसा। बहुत अच्छा बिजनेस था, मेरे से 25 लोग तो चलते थे, 25 ग्राम चलते थे पूरे। देखो, बिजनेस लोन थोड़े महंगे होते हैं इंटरेस्ट रेट पे, पर उतना आरओआई तो आप निकाल ही लोगे। जी जी, निकालूंगा, कोशिश करूंगा उसके। घर पे पता है ये सब चीज का? घर पे ये अभी एक 2 महीने हुआ हमारे अम्मी का इंतकाल हुआ था। तो जब एक साझेदार घर पे आया था, मैं फोन नहीं उठा रहा था, जरा मैं इधर अबू तो उसे 15 दिन के वास्ते लिया था, 7.5 लाख रुपए लिया था 15 दिन के वास्ते। तो घर पे आज था अप्रैल 7 तारीख को जो मूवी क्रैश हुई ना, उसमें पूरा मेरा कॉल लग के था। तो एकदम टाइम पे पूरा बहुत प्रॉफिट तो बहुत आता था उसने, और पूरे कॉल के लेके था। वो मार्केट क्रैश कर दिया तो जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी के वो एक पूरा एग्जिट मार दिया नीचे ही। वो किधर की चले गए, वो 40-40 रुपए से 4-4 हजार रुपए चले गए त्रिवानी। मैं 400 में लिए से 40-40 पे एग्जिट कर दिया। को पता है नहीं कि एंटर कब करना है, आपको पता नहीं एग्जिट, और आप कह रहे हो कि बाद में चला गया है। अरे लेकिन वो पता थोड़ी था, और आप जब तक तुक्के मारोगे मार्केट में तो ये कोई हैरानी वाली बात थोड़ी है मोहसिन। आप इसमें हैरान तो नहीं हो सकते, परेशान तो हो बट हैरान कैसे हो सकते हो? आपको पता था कि आपका सही एंट्री है, आपको पता था कि एग्जिट क्यों किया आपने? मगर पकड़ा सही था, मगर वो एकदम 5 तारीख का एकदम क्रैश आने से। कैसे पता आपने पकड़ा सही था? आपको कोई आपने एनालिसिस किया था, उसके बेस पे आपका एंट्री निकला था? एनालिसिस क्या था, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जातू बोल के पूरे काउंट को लेके था। लगभग मेरे इस दिन बोटी से पैसे बहुत लगे थे। 15 दिन के वास्ते लिया था, एक पहचानत का बंदा था, 7.5 लाख रुपए लिया था। अभी बहुत उसको 1 साल का टाइम लिखा है फिर आपने एनालिसिस से निकाला एक एंट्री पॉइंट और आपको लगा कि ये ऊपर जाएगा, करेक्ट? जी। आपने सारा पैसा डाल दिया उसमें? 4 तारीख को कॉल को लगा के छोड़ दिया था। जैसे मार्केट 7 तारीख को स्टार्ट हुई, एकदम डर गया, बहुत लॉस दिख रहा था, नीचे मार देता थी वो, बहुत बुरा है। उसके बाद जैसे मैं एक दिन मारा, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वो किधर की थे। 17 तारीख तक तो वो 4-4 हजार रुपए में थे वो, जो मैं 40-40 में एक दिन मारा वो 4-4 हजार रुपए थे 17 तारीख को। आपको किसी ने बताया कि ऑप्शन बाइंग में ओवरनाइट आपको होल्ड करना बड़ा रिस्की एक कॉन्सेप्ट होता है? नहीं नहीं, वो किसी से वैसा कुछ भी नहीं लिया। किसकी बातें सोच समझ के आप इतना पैसा लगा रहे हो? खुद की दिमाग से चल रहे हो तो पता तो है नहीं कि मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा यार कि पैसा इतना, आप 40 लाख कह रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ ऐसे गेम खेल रहे हो जैसे कि मार्केट में पता नहीं नकली पैसा लगा हुआ है, असली पैसा नहीं लगा हुआ। ना पैसा बोलूंगा मैं तेरे, वो स्पेडिंग कम टर्म में ज्यादा पैसा लगा, पूरे नंबर ही दिख रहे, खाली नंबर दिख रहे, पैसे जा रहे। तो मैं बोलूंगा दिल को अफसोस ही नहीं हो रहा। पूरे पे खाली नंबर 1 2 3 4 5 6 पूरे नंबर दिख रहे, दिल को सुन करूंगा, दानिया वो नहीं दिख रहा। वो 1 2 3 4 5 6 वही है, बस नंबर से दिख रहा। पैसे ही था तो मैं पूरा चलेगा, सूप देता तो पूरा मेरे दिल में से चलेगा। मगर मार्केट में तो निकाला नहीं, वैसा नहीं निकाला। वो ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। डिफाइन करो कितने ट्रेड करते थे दिन में? वैसे ये जो चीज बता रहे हो ना, ये शायद सही है कि जब सामने पैसा ऐप में दिख रहा है तो उसका कनेक्शन हमारे साथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि वो सिर्फ नंबर है। वो एक्चुअल में पैसा लॉस हो रहा है तो उतना दर्द नहीं हो रहा। अगर 500 का नोट फट जाए तो बहुत दर्द होता है, 5 रुपए रह जाए तो इतना खास इम्पैक्ट नहीं होता है। मेरे जितने भी कारीगर हैं वो है, तेल बहुत कंजूस है, रुपया जाने नहीं देता बोलते थे। आज वही चीज है कि लाखों चले आ रहे हो, मेरे को अफसोस ही नहीं हो रहा। एक कुछ गिर गया, कुछ खराब हो गया तो अरे वो आया तो चिल्ला लेता, आया तो वो चिल्ला लेता बोल लेते। अब जैसे पूरा वो हो गया। मतलब एक तरह से साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअल पैसे के साथ, कि जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये ओवर ट्रेडिंग का बताइए, क्या ओवर ट्रेडिंग करते थे मतलब? जैसे कि प्रॉफिट आया था, फोन बंद कर दिए तो बंद कर नहीं, फिर इसके बाद थोड़ा देखेंगे बोल के देखता हूँ, हर एक कैंडल में मेरे को ट्रेड दिखता, हर एक कैंडल में ट्रेड दिखता। जैसे कि आज की बात, आज 10 हजार रुपए लेके बैठा था, 10 बजे के अंदर 2700 रुपए बन गए थे। बंद कर दिया था फोन, फोन बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। चलो कुछ खर्चो निकल गए, वो बिल्कुल समझा वो करा। फिर इसके बाद वही जो प्रॉफिट में थे ट्रेड, फिर उसको ही लगे, उसको फिर गिरी, फिर रेड हो गया था, फिर रुका। तो जितना प्रॉफिट आया था उससे संतुष्टि नहीं मिली?
संतुष्टि बोले तो संतुष्टि मेरी थी, मगर देखने बैठे तो फिर दिख रहा था ये यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, बार बार एक एक दिन में 200 ट्रेड हो जाए। आज आज 50 ट्रेड के ऊपर हो गए, लेना बेचना 50 के ऊपर हो गया आज। आपका ब्रोकरेज ही बहुत बना होगा। मेरा ब्रोकरेज 7 लाख के ऊपर है 3 दिनों में। क्या बात है, कोई तो अमीर बन रहा है मार्केट में। चारों बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे 3 जाते हैं स्कूल में। अच्छा, 3 जाते हैं बच्चे। अभी तो फर्स्ट नर्सरी हुए सर। एक बार आपका P&L चेक कर लेते हैं, ईयर बाय ईयर चल लेते हैं। 24 अप्रैल से 25 तक का ये 1690 लॉस है और ब्रोकरेज है 4.5 लाख रुपए। 21 साढ़े 21 लाख रुपए आपका इस साल है। इसमें ट्रेड जो होते थे, प्रॉफिट साइज क्या है, मतलब 465 का लॉस, 40,000 का लॉस, 900 रुपये का प्रॉफिट, थोड़ा नीचे है ना इसमें। अच्छा, ये सब कुछ एक ही दिन में हो रहा है, कैसा होता था? ये जनरली आप जब लॉस करते हो या ट्रेड्स होते हैं, तो क्या ये एक ही दिन के अंदर आप मल्टीपल लॉस ले रहे हो, या एक बड़ा लॉस हो गया तो रुक जाते हो? मेरा ऐसा है, एक बार प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, नहीं तो लास्ट से स्टार्ट हुए, एक लास्ट से स्टार्ट हो गया तो लास्ट 200 रुपये तक फाइट करता था। 200 रुपये खत्म हुए तक, पूरा जीरो हुए तक। अच्छा, ग्रीन में रहा ठीक है। ग्रीन में रहे तो भी कहाँ अच्छा है। आज ग्रीन में थे आप 2700 रुपए के, लेकिन आपने दोबारा डाल दिया सारा। तो आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपने मार्केट को पैसा देना ही देना है। सच है ना ये? ये सही है, सही है ये 2025 का है अभी तक का। जी। इसमें 6 लाख का ये और 1 लाख का वो, तो करीब 7.5 लाख का लॉस तो इसी साल खा चुके हो आप। इसमें जो सबसे ऊपर है वो लेटेस्ट है या सबसे पहले का है? ये क्रूड ऑयल का जो सेंसेक्स का ट्रेड दिख रहा है, ये आज के हैं या ये नहीं ये क्या, ये वो कल का है। ये शॉर्ट बाय लेटेस्ट? ये साथ में ना एक वो पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, वो क्लिक करना उस पे। वो लेटेस्ट आज के नहीं है, आज के नहीं है। मैं कह रहा हूँ आकाश निकाल सकते हैं आज की। आज आज का ये है लेटेस्ट। ये जो वो 6,700 का जो लॉस है ना, इसको 300 रुपये रिकवर करने का, 300 रुपये, 300 रुपये लॉस था। तो मैं जब तक मैं ये 1100 जो है ना, 1100 का ये ग्रीन था, और ये 1200 का ग्रीन था। ये सुबह सुबह ये महंगे गए ना, 223 रुपये रहे ना, तो ये सुबह सुबह लिया था। ये जो 6,700 है ना, 300 रुपये रिकवर करने आके उत्तर दे दिया। रेट 300 रुपये थे। मतलब आप 300 के नेट लॉस पे थे और उसको रिकवर। ठीक जो चल रहा ना, हम्म, यही तो कॉल का। अच्छा, यही 300 के लॉस पे था और जी जी, 300 रुपये के लॉस में था सुबह में। तो उसे गेन करने के चक्कर में गया जाके पूरी। क्यों ग्रीन करना था आपको जब छोटे पे लॉस पे था? तो यार 10,000 रुपये आप लगा रहे हो, आप खुद सोचो मोहसिन, 10,000 रुपये आप लगा रहे हो, आपका लाख रुपए EMI है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10,000 रुपये का कितना वो हो जाएगा? 5 लाख रुपए। प्लान ने असल कंप्लीट नहीं करके बैठे। अब वो दिकरा मार्केट में आता बोले ऐसा उसको लगा रहे। 2023-24 में भी ट्रेडिंग कर रहे थे? 2023-24 में तो बहुत कम की होगी, क्योंकि दिसंबर 23 में तो शुरू किया अपन ने। बहुत कम है, बहुत कम है। 3.5 लाख रुपए करीब है। तो एंजल धन ग्रो, तो ये एंजल के आपके हो गए करीब 31-32 लाख रुपए। इसे 33 लाख के खरीद है पूरा। 33 लाख इसमें ही है। ये आपका कॉन्सेप्ट यही रहा है ना हमेशा के, शुरू में अगर दिन में लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आप लॉस कर दोगे सारा कैपिटल, और प्रॉफिट हो गया तो लगेगा कि आज तो बड़ा प्रॉफिट बना के जाता हूँ, उस चक्कर में वो भी खत्म। जैसे कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, एक तरफ 5,000 का रेट है, तो वो 5,000 का रेट भी गिरे तंगे, या तो मार्केट किधर भी जा दे, मार्केट किधर भी चलते हैं लिवरेज, ऐसा बहुत लटा हुआ मेरे साथ। देखो, मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा आपको कि यहाँ से सीखो या ये करो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आप वापस अपनी ज़िंदगी में चले जाओ जो पहले चल रही थी। पहले ज़िंदगी बढ़िया थी ना वैसे? हाँ, कैसे थी पहले ज़िंदगी? 2023 सितंबर या अक्टूबर में या जनवरी में क्या कर रहे थे आप?
अच्छी जिंदगी थी, बहुत अच्छी बोले तो। हिलने जाना, इधर जाना, उधर जाना, दोस्तों के साथ जाना है। अभी तो जब तक तो बात भी करना दूल्हे हो रहा है पे जो है तो दिमाग पूरा स्ट्रेच, पूरा दिमाग स्ट्रेच। पहले की अलग सी जिंदगी, ट्रेडिंग की जिंदगी अलग है। क्या फ़र्क है बताओ, खुद ही बताओ। वो फर्क है ट्रेडिंग की जिंदगी में और ट्रेडिंग बगैर बिजनेस करते तो जिंदगी में, ट्रेडिंग की जिंदगी में बहुत फर्क है। उसमें उठना बैठना भी अच्छा होता था, दोस्तों का बैठना भी होता था, अच्छे कामों में जाते, बुरे कामों में जाते, सब मैं अटेंड कर देते। अब वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग पूरा स्ट्रेच है। अकेले में ज्यादातर तो अब अकेले में ही रह रहा हूँ। अकेले रह जाते हो या अकेले हो जाते हो? देखो दोस्त तो अभी भी हैं आपके, पैसे तो दे रहे हैं आपको। तो इस मुश्किल टाइम में अगर कोई दोस्त पैसे दे रहा है वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन उनको पता नहीं है ना कि किस लिए पैसा यूज हो रहा है। नहीं, नहीं पता है, किसको भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को वो मालूम ही नहीं है सब। ज्यादातर लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जो मेहनती की है, बहुत कम लोगों को मालूम है ऐसा। आपने कहीं और भी पैसा लगाया है, मतलब फॉरेक्स, क्रिप्टो, कोई एप्स, क्रिकेट टीम कोई? किस वे में नहीं, पूरा स्ट्रेस। सिर्फ इसमें ही फितुर बन गया था, मतलब ये प्रॉपर। और आप सोच रहे हो कि मैं यही करके वापस यहीं से पैसा निकाल लूं और बिजनेस पे लगा दूं, ये हो रहा है दिमाग। ये आ रहा था, ये आ रहा था। यहाँ से गए तो यहाँ से परे ऐसा। यहाँ से नहीं आएगा पैसा। आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, या तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं आ रहा, कंफर्म्ड है। आप लिख लो, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। यहाँ से पैसा आप नहीं निकाल पाओ। जो पैसा लगा रहे हो ना आप, अगर वैसे तो हम बंद करवाने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प चाहिए उसमें हमें। बट अगर आपने दोबारा ट्रेडिंग किया तो आप समझ लो कि वो पैसा खत्म है। ये बात को ना कहीं लिख लो आप, और उसको पढ़ो सुबह रोज, जी। ताकि आपके जहन में ये बात पक्की हो जाए। जी। और मैं सिर्फ यही कह पाऊंगा यार कि आप किसी तरह से या टू फिगर आउट कि हाउ डू आप अपने बिजनेस में किस तरह से वापस जाएं। लेकिन मार्केट भी असिस्टेंस नहीं कर पाएगी आपकी, ये भी कंफर्म है चांस कोई बिजनेस लोन वगैरह मिलने का आपको? उसमें कोई हेल्प चाहिए? उसमें हमारी गुड़गांव में एक टीम है, तो वो, हाँ तो वो देखेंगे आपका क्या सिबिल वगैरह सब चेक होएगा। जो कंपनी के कागजों में डायरेक्टर सिर्फ आप हैं या घर पे कोई और भी है? नहीं, नहीं, घर पे खाया हुआ ही बोल रहे। नहीं, कंपनी में जो कागजों में जो डायरेक्टर है वो सिर्फ आप हैं? नहीं, नहीं, पूरा भाई हो। ओके। एक बार कॉल आएगा फिर अलग से गुड़गांव से, तो वो पहले समझेंगे सारा प्रोसेस, फिर किस तरह से बिजनेस लोन अप्लाई किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन में, वो आप देखिएगा। जिस हिसाब से वो बताते हैं, अगर आपको सही लगेगा तो फिर वो आपको उसमें भी असिस्ट कर देंगे। बट बट कैसे मान लें कि आप वो पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगाओगे? क्योंकि वो पैसा तो आपके, देखो लोन तो आप ही के नाम पे है ना, तो आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है फिर। जी, जी। अभी लाख दे रहे हो, फिर 3 लाख दोगे महीने का। दो दे आप 1 लाख भी नहीं सकते हो, तो 3 लाख तो बहुत ही मुश्किल हो गया। कैसे विश्वास करें? बिजनेस तो ये बहुत अच्छा था, मगर अब माई से ये आसान तो बड़ा क्या है इसमें ट्रेडिंग में बोले तो, ये हिसाब कर लेने के चक्कर में बहुत मार खाए सो। हिसाब था, इतना लगाते तो इतना होता था, इतना लगाते तो इतना होता था। वो पूरा हिसाबों के चक्कर में वो हुआ। देखो, अपना 3 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले आपके डीमैट बंद करेंगे। फिर आपका जो ये कंप्लेंट वाला चल रहा है, ये अगर भगवान की दया से रिकवर हो जाता है वहां से, जी। तो फिर देखेंगे कि आपने वो पैसा बिजनेस में कैसे लगाया। फिर अपन बिजनेस लोन की तरफ जाएंगे, जी सर। क्योंकि आपके हाथ में पैसे देने का मतलब अभी कुछ भी हो सकता है आज की तारीख में। ये आपको भी पता है क्योंकि आपने आज भी ट्रेड किया है। हालत ऐसे हो गई कि अब ईएमआई बनना है, कुछ हो जाता हूँ बोल के तो ये तो सोच, कुछ इसके थे। कल की थी ट्रेडिंग आपने? कल बहुत ना के बराबर एक शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को नहीं, नहीं किया था। पिछले हफ्ते? सच सच बताना। पिछले हफ्ते से मेरे पास बहुत कम पैसे रहने थे, अगर पैसा रहता तो मैं बराबर 10-20 हज़ार रुपए, छोटा अमाउंट रहता तो मैं ट्राई करता था, छोटा अमाउंट रह रहा हो। मगर ये छोटे छोटे आ रहे बोल के पूरे, वैसे तो गल रहे ही पैसे वो 10 हज़ार हुए। आप ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास बड़ा पैसा नहीं था, करेक्ट?
तो अभी बड़ा पैसा अगर 10 लाख बिजनेस में उठा लेते हो आप, नहीं बिजनेस को नाम रिटर्न लगाए बिजनेस को ही चला दे। आपको भी पता है यार कि इतना विश्वास नहीं कर सकते आप खुद पे एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट पैसे को मैनेज करने के लिए। आप अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले अकाउंट बंद करते हैं, फिर ये रिकवरी को ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा अगर सक्सेसफुल तो हम कांटेक्ट में रहेंगे बिजनेस में। फिर अगर सब कुछ सही रहा, आप फोकस रहे, तो अपन बिजनेस लोन के लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कहीं क्या करना। तो सर बंद कर सकता हूँ सर, कहीं को बोले तो वो बिजनेस में है भी और वो पूरा डाले वो बिजनेस से डाले। मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। देखो, जब तक आप करके नहीं दिखाओगे ना तब तक कोई नहीं है। हम ना बड़ा, हम जिस तरह का हम काम करते हैं ना उसमें विश्वास पे गाड़ी नहीं चलती है। हमारे सामने कागजात होते हैं, प्रूफ होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर ही ये तरह के काम कैरी फॉरवर्ड हो पाते हैं। इसमें इसको रिसर्च कहते हैं सिंपल भाषा में। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं है, इट्स जस्ट दैट के सिंस आप अभी भी एक्टिव हो इसमें, तो ये बहुत एक रिस्की स्पेस है आपके लिए भी, जो कि शायद अभी आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। और आप कह रहे हो कि मैं ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा कैपिटल नहीं है। आप सच्चे हैं, सच बता रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से बहुत खतरनाक सिचुएशन में अपने आप को और डाल रहे हैं। ये चीज़ समझनी चाहिए आपको, पता नहीं कैसे समझेंगे, बट ये ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि समझ जाना चाहिए था अभी तक तो। बीबी को बंद करा, बहुत मरता बंद करा मुझे। अरे जब पता है कि यार ये चल नहीं रहा, इससे पैसा नहीं आ सकता, तो इसमें वापस आने का मतलब ही नहीं है। उस सनम के पास जाके क्या फ़ायदा जिसने हमेशा बेवफ़ाई की हो। हमेशा बेल पई दे। अब बेवफ़ाई वैसे उसने नहीं की है इस केस में, बेवफ़ाई हमने की है क्योंकि हमें समझ नहीं थी उस सनम की। जी बिना समझे किया ना हमने जो भी किया। जी जी। तो फिर पर कोई बात नहीं मोहसिन, बात करके आज समझ में आया, आपसे अच्छा भी लगा कि आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सब कुछ बताया है। और जो 2-3 चीज़ें हमें अभी करनी है इसमें, तो विल वर्क आपके साथ इसमें काम करेंगे हम। एंड मैं आपसे, और आप मुझे पता नहीं आप घर पे भी बताएं वीडियो जब दिखाएं कि मत करें ट्रेडिंग, फुल स्टॉप, और ज़िंदगी में वापस जाएं। और गलती से कभी दोबारा पैसा बढ़ा, गलती से क्यों, अच्छी बात है, अगर पैसा वापस आ जाएगा कभी तो कभी भी वापस मत आना। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में तो कभी मत आना। आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए फुल स्टॉप है ऑप्शन ट्रेडिंग। जी जी सर जी। यहाँ पे आने का रीजन भी वही है, कुछ बड़े कुछ बोले वे कुछ रोके, एक बोले तो आगे पीछे कोई भी रोके नहीं, इसके बाद से कोई बोले नहीं। अब पैसे आते गए दानते गए दानते गए दानते गए, कुछ बड़े लोग कुछ बोले करे तो वो ब्रेक लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं लगाना बोले इसको। पर आप बड़ों की जब बात मानेंगे, हम कागज़ रखेंगे तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। कोई पता नहीं आपने कोई नया अकाउंट खोल लिया तो नहीं नहीं वही पकड़ नहीं। चलो, ये तीनों अकाउंट तो इसी हफ्ते बंद हो जाएंगे, कंफर्म्ड है। जी ठीक है मोहसिन, अच्छा करो, पॉजिटिव हो, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सॉर्टेड है। पैसे की दिक्कत आ रखी है, वो चीज़ हमें सॉल्व करनी है। और बिजनेस आपका बना बनाया है, वापस ऐसा चलने वाला बिजनेस है कि पैसा वापस आ जाए तो सब कुछ वापस से ऑन हो जाएगा। बस सिर्फ ये चीज़ दिक्कत है, छोटी नहीं है, बड़ी है दिक्कत। बट आपको पूरी फोकस और एनर्जी के साथ इसमें घुसना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड अभी कॉल के बाद मैं बोल देता हूँ मीटिंग के बाद कि आपको कॉल आ जाएगा, एंड आप कर लीजिए बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।